Hello students, good morning. Today our subject is subject हिंदी और आज हम हिंदी में पढ़ेंगे हमारा पाठ 10वां मैं हूँ का मतलब मैं हूँ मतलब हाँ, कोई भी बोलता है ना कि मैं हूँ तो इट इज़ अ आइडेंटिफिकेशन। तो मैं हूँ, मैं कौन हूँ, इस तरह से। तो हमारा लेसन है मैं हूँ और उसमें हमें दिया गया है यहाँ पे चित्र पहचानिए, पढ़िए और समझिए। तो आपको यहाँ पे चित्र पहचानना है, पढ़ना है और उसको समझना है कि ये किसका, ये कौन है और ये चित्र किसका है, यानी आइडेंटिफिकेशन। इसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। मैं सिंह हूँ। लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं। मुझे देखकर सब डरते हैं। तो वो सिंह क्या बोल रहा है, मैं सिंह हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ और मुझे देखकर लोग डरते हैं। उसने अपना आइडेंटिफिकेशन दिया है, यानी इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन सेकंड यहाँ पे है मैं बाघ हूँ। मेरे शरीर पर धारीदार पट्टे हैं। मैं जंगल में रहता हूँ। मैं जंगल में रहता हूँ। मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ। यानी उसने वाघ क्या कहता है, मैं जंगल में रहता हूँ, मैं बाघ हूँ, मेरे शरीर पर पट्टे हैं, स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, इट्स बॉडी, यानी उसकी बॉडी पे स्ट्राइप पट्टे हैं। और मैं राष्ट्रीय पशु हूँ, यानी टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। ओके, तो उसने ये बताया है। देन यहाँ पे है मैं हाथी हूँ। लोग मुझे गज भी कहते हैं। मैं जंगल में रहता हूँ और मेरी सूंड लंबी है, यानी मुझे लोग गज कहते हैं और मेरी सूंड लंबी है और मैं जंगल में रहता हूँ। उसके बाद क्या है, ये है भालू। तो मैं भालू हूँ। मैं रीछ भी कहलाता हूँ। मदारी डमरू बजाते हैं तब मैं नाच दिखाता हूँ। तो भालू बोलता है मदारी डमरू बजाते हैं तब मैं नाच दिखाता हूँ। तो ये उसकी पहचान हो गई, उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे है पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी नाम दिया है उसको उदाहरण की तरह ऊपर जो लिखा है वैसे आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा है बाघ, और यहाँ पे बाघ और टाइगर जो यहाँ पे लिखा है उसको आपको अलग अलग करके लिखना है। जहाँ पे हिंदी है वहाँ हिंदी और इंग्लिश है वहाँ इंग्लिश में। उसके बाद है हाथी, ELEPHANT एलिफेंट। फिर है भालू, तो बियर। चित्ता मतलब लेपर्ड। लोमड़ी मतलब फॉक्स। फिर है भेड़िया मतलब वुल्फ। हिरन मतलब डियर। उसके बाद है गाय, गाय मतलब काऊ। भैंस मतलब बफेलो। भेड़ मतलब शीप। तो ये है नाम। अभी आगे है हमारे पास यहाँ पे बकरी मतलब गॉट। घोड़ा मतलब हॉर्स। ऊंट मतलब कैमल। उसके बाद है बंदर मतलब मंकी। बिल्ली मतलब कैट। कुत्ता मतलब डॉग और खरगोश मतलब रैबिट। तो ये हो गए आपके हिंदी और अंग्रेजी नाम। तो आपको इस तरह से उसको लिखना है और याद रखना है। फिर हमारे पास यहाँ पे स्वाध्याय है। स्वाध्याय में है खरगोश। तो पहला है रैबिट मतलब खरगोश। शिप मतलब भेड़। वुल्फ मतलब भेड़िया। लो फॉक्स मतलब लोमड़ी। डॉग मतलब कुत्ता एंड लायन मतलब शेर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अंग्रेजी के हिंदी नाम सामने लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे है 2 नंबर में प्रत्येक चित्र के सामने
प्रत्येक चित्र के सामने उसका हिंदी नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे हमें यानी आपको यहाँ पे कोष्टक में से चुनकर नाम लिखना है। तो ये क्या है? तो ये है बिल्ली। तो यहाँ पे हमें लिखना है बिल्ली। उसके बाद ये क्या है? ये है कुत्ता। उसके बाद तीसरा चित्र है वो है हिरन का। तो यहाँ पे लिखेंगे हिरन। उसके बाद है ये है हाथी। हाथी हमारा साथी। तो आपको ये नाम यहाँ कोष्टक में दिए हैं। यहाँ ऊपर सारे नाम है, उसमें से चुन के लिखने हैं। ओके। उसके बाद का क्या है? ये है लोमड़ी, मतलब उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फॉक्स। फिर है ऊंट। ऊंट मतलब कैमल। ये है चीता। चीता। उसके बाद है ये है भेड़िया। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे एनिमल्स के नाम हो गए। अभी हमारे पास आगे क्या है? हम देखते हैं आगे क्या है। और है यहाँ पे हमारे पास ये है भालू। भालू। और ये है बंदर। तो इसको हमें इस तरह से नाम लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्टक में से चुन के लिखिए। तो वो सारे कौन से थे? तो और भी नाम यहाँ पे है, उसको हमें यहाँ से कोष्टक में से चुन के लिखना है। यहाँ पे है वाघ, सिंह, खरगोश, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी और घोड़ा। तो पहला क्या है? गाय। ये गाय है। ये है घोड़ा। उसके बाद ये चित्र किसका है? तो ये चित्र है भैंस का और ये है खरगोश का। फिर यहाँ पे है बकरी और यहाँ पे है कुत्ता। तो इसको इस तरह से हमें लिखना है। और यहाँ पे है ये है सिंह और ये है बाघ। तो ये हो गए सारे हमारे प्राणी के नाम। तो आपको इसको इस तरह से यहाँ पे लिखना है। और तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 10 यहाँ पे फिनिश हो रहा है। और आपको इसको अपनी अपनी वर्कबुक में लिखना है और इसको लर्न करना है। ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।